जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव, जय राधा रमन लाल। इस बार कार्तिक मास शुक्ल पक्ष को जो आपकी गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा वह 9 तारीख को मनाया जाएगा। तो जो गोपाष्टमी का जो त्यौहार है, पर्व है, वह किस कारण मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? हमारे सनातन धर्म में किसी न किसी त्यौहार पर्व को मनाने के पीछे कोई ना कोई प्रथा है, कोई ना कोई कारण है। तो आज इसी के लिए एक कथा सुनाते हैं कि हम गोपाष्टमी क्यों मनाते हैं या क्यों मनानी चाहिए। आइए कथा का श्रवण करते हैं, भगवान के मन में प्रीति लगाते हैं। एक बार जब भगवान नारायण कृष्ण अवतार में यशोदा मैया के घर जन्म लिए थे, तब 6 वर्ष की आयु पर उन्होंने मैया से कहा, हे मैया, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बछड़ों को चराने नहीं जाऊँगा। तो मैया ने कहा, काहे? तो भगवान ने कहा कि मैया, अब मेरी उम्र अधिक हो गई है, अब मैं गऊ ही चराने जाऊंगा, मतलब गाय। अब बछड़ों को मैं नहीं चराऊंगा, अब गाय चराऊंगा। तो मैया ने कहा, लाला अभी तो बहुत छोटा है। तो भगवान कृष्ण वैसे ही अनुवादी करते थे, तो भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं, मैं गैया चराऊंगा। तो यशोदा मैया ने कहा, जाओ अपने बाबा से पूछ के आओ। तो भगवान दौड़ते दौड़ते तुरंत पहुँच गए नंद बाबा के पास। अब उनके पास गए तो कहने लगे कि बाबा, अब मैं बछड़े नहीं चराऊँगा, अब मुझे गैया चरानी है, गैया चराने जाऊँगा। तो बाबा कहने लगे, नहीं लल्ला, अभी तो बहुत छोटा है, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है गैया चराने की, तुम केवल बछड़े चढ़ाओ। अब जब भगवान ने सुना कि बाबा भी कह रहे हैं कि तुम बछड़े चराओ, तब उन्होंने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं गैया चराऊँगा। तब भगवान इतना सुनकर कहने लगे, नंद बाबा ने कहा कि जाओ पंडित जी से पूछ के आओ, शुभ मुहूर्त क्या है, कब करना चाहिए। अब भगवान प्रसन्नचित हो गए, खुशी से भागते हुए गए पंडित जी के पास। कहने लगे कि पंडित जी, आज ही का समय बताइएगा गौ चराने का, और का समय मत बताना। तो पंडित जी ने सुना तो उन्होंने कहा, मैं ऐसा क्यों करूं? तो भगवान बालक स्वरूप थे, उन्होंने कहा, यदि आप आज का समय बताएंगे तो मैं आपको बहुत सारा माखन खाने को दूंगा। अब पंडित जी गए नंद बाबा के पास। अब वहाँ बार बार पंचांग देख रहे हैं, पलट रहे हैं, पत्रा देख रहे हैं, पलट रहे हैं। नंद बाबा पूछ पड़े कि पंडित जी, क्या हुआ, आप बार बार उसी चीज़ को देखे जा रहे हैं, क्या दिक्कत आ गई? तो पंडित जी ने कहा कि महाराज, जो गौएं चराने का जो समय है वो केवल आज ही का समय है, इसके बाद साल भर बाद तक आपका कोई शुभ समय नहीं है। इतना सुनते ही नंद बाबा ने भगवान कृष्ण को आज्ञा दे दी और भगवान कृष्ण प्रसन्नचित होकर गौएं चराने लग गए। और गौएं से इतना प्रीत होने के लिए, गाय को चराने जाने के लिए इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा, आज के दिन जो गाय की पूजा करेगा, उनको भोजन आज सत्कार दान करेगा, उनको मैं बहुत प्रसन्न मानूंगा, वह मेरे समान है। जो उनकी पूजा करेगा, उनका अर्चन करेगा, उनकी सेवा करेगा अथवा उनके प्रति प्रीति भावना रखेगा, वह मेरे परम लोक को आएंगे। ऐसे महात्मा मुनि या महात्मा जीव जो गौओं की सेवा करते हैं, उनके समान कोई नहीं है, उसके पुण्य की तुलना शेषों शेष भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में हर एक चीज़ का, हर एक पर्व का मनाने का एक विधान है, एक कारण है। आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आपका दिन मंगलमय हो, मंगलमय हो, मंगलमय हो। जय श्री राधे।